ये जो बिल है जिसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया गया, कल आप लोगों की तरफ से असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और आज भी एहतजाज किया जा रहा है इसके ऊपर। क्या ये जो दलाइल इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि अब हालात वाक़यात बदल गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐसे फोरम्स हैं जिसके ऊपर ये इस किस्म की बातें कह दी जाती हैं जिससे लोगों की हतक होती है और कोई उनको इंसाफ नहीं मिलता, ये वजह बनी इनके लिए इस अंदाज में बिल लेके आने की, तो आपके बुनियादी एतराज़ात क्या हैं और क्यों आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया आप लोगों को? बात यह है कि ये जो बिल है, देखें, एक तो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। डेफर्मेशन बिल जो है 2002 का, 12 का, फिर 22 का, ये तो ऑलरेडी 3 बिल हैं, चौथा बिल ये आ गया। इसके बाद इन्होंने हमें पकड़ना ही है, तो इनके पास तो पीका भी है, इनके पास पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, इनके पास पैमरा है। इतने ज़्यादा कवानीन के बाद एक और कानून लागू करना, शब खून मारना, रात के अंधेरे में 11:15 बजे जाके इस बिल को अप्रूव कराना और तमाम सहाफ़ती तंजीमों को ट्रैप करना। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेजिस्लेशन करती है, वो ज़ाहिर उनका ये काम है, हम ये नहीं कहते वो ना करें, बिल्स ये ऐवान का ही काम होता है, लेकिन कम अज़ कम स्टेक होल्डर्स को उसका तरीक़ाकार है। सेलेक्ट कमेटी में जाता है बिल, सेलेक्ट कमेटी इसको तशहीर करती है, स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, आप एक डेफर्मेशन बिल ला रहे हैं, वो बिल के लिए कोई तरीकाकार ही अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने, एक बिल इम्पोज किया, ये मतलब ये एक आपने कर दिया, बस करना है इसको। तो हमारी बड़ी तवील इनसे बात हुई थी हुकूमत पंजाब से, हमने इनको रिजर्वेशन जो आप कह रही हैं इनको सब बताया कि इसमें ये शिक है, इसमें ट्रिब्यूनल को कौन बनाएगा, भी जो बहस कर रहे हैं वो इन्होंने कहा जैसे ATC के जज तैनात होते हैं, जज साहब देंगे, ये पैनल जाएगा, वो पैनल जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये पैमरा कहते हैं कि पैमरा जो है वो तो अथॉरिटी है, लेकिन पैमरा वजारत इत्तलात के अंडर है, सारे काम वो ये करते हैं। हम ये कैसे मान लें कि ये जो ट्रिब्यूनल बनेगा ये बड़ा आज़ाद होगा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो बात ये है कि इसमें एक यही बात नहीं है, एक इसमें कुछ बहुत लिखा हुआ है। हमें इस बिल पे इतराज़ ये है कि कम अज़ कम आपने 2 APNS और PBNS पे अपनी सिफारिशात ज़रूर दी, लेकिन हमने कहा चलें आप इसके उजलत में ना रखें, इस पर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एमेंड है, CPNE है, PFUJ है, इनसे भी ले लें ताकि इस बिल की नोक पलक दुरुस्त कर लें। और हमें क्या फिर इतराज़ हो सकता है? आपने तो लाना ही था, तो आपने तो वो तय किया हुआ था। तो बात यह है कि इसमें एक चीज़ नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मिनिस्टर साहब बता रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा वो डिफेंड कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आपको कवानीन पे कवानीन, वो जो पुराने कवानीन हैं उनको ज़रा झाड़ें, उनके कागज़, उनकी मट्टी झाड़ें, उनको उनकी नोक पलक दुरुस्त करके उनको दुरुस्त कर लें, चूंकि साबका हुकूमतों के बनाए गए थे बिल, इन्होंने एक अपना नया बिल लाना था। तो इसमें ये बात थी और ये उसके बाद ज़ाहिर है फिर वहाँ से वॉकआउट भी हुआ, पंजाब असम्बली का बाइकआउट किया, वहाँ से एहतजाज शुरू हो गए। और अभी मैं अगली बात बताना चाहता हूँ कि अभी जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हो गया है, उसमें APNS, PBA, CPNE, PFUJ और अमेंड शामिल थी। उसमें यह तय हुआ है कि इस बिल को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद इस पर एहतजाज भी किया जाएगा और तमाम स्टेक होल्डर से जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से गुफ्तगू करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो HRCP भी होगी, वकला तंजीमें भी हमारे साथ होंगी, सियासी पार्टियां भी होंगी और हम हाई कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करेंगे और एहतजाज जो है वो हमारा पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक है।